आखिर कहां एनडीए के मंच से मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय, मोदी जी के मंत्री महोदय गिर गए? क्यों एनडीए का स्टेज भरभरा कर एक तरह से ताश के पत्तों की तरह गिर गया और कैसे बीजेपी की जनसभाओं में कुर्सियां चलने लगी हैं? दोस्तों, बिहार में चुनाव में अलग अलग तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। रैलियां चल रही हैं, रोड शोज चल रहे हैं, भाषणबाजी चल रही है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं जो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए माथे पर उसके शिकन ला सकती है। दोस्तों, जो छपरा का चुनाव है बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि इस पूरे चुनाव में खेसारी लाल बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गए हैं। हालत ये होगी दोस्तों कि बीजेपी ने सुपरस्टार वर्सेस सुपरस्टार यहां करने की कोशिश की, तो वो दाव भी बीजेपी का चल नहीं रहा है। खेसारी लाल पिछले कई दिनों से दोस्तों बीजेपी के जो स्टार सांसद हैं, चाहे वो रवि किशन हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो, सबको अकेले अपने बयानों से निपटा रहे हैं। अब उनका सामना करने के लिए आ गए पवन सिंह, जिनके लिए कहा जाता है कि ये पावर स्टार हैं भोजपुरी के। दोस्तों, पवन सिंह यहाँ आए और पवन सिंह ने एनडीए के प्रचार में एक तरह से जनसभा की, लेकिन उनकी जनसभा में, पवन सिंह की जनसभा में जबरदस्त तरीके से उनका विरोध हो गया। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि पवन सिंह की जनसभा में कुछ लोग आरजेडी का झंडा लेकर आ गए। अब आप सोचिए, जनसभा जो है वो भाजपाइयों के लिए हो रही है, एनडीए के लिए हो रही है, और झंडा आ जाए आरजेडी का तो तमाशा तो होना ही था। उसके बाद वहां कुर्सियां चल गई। जो स्थानीय कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ गए कि किसकी जनसभा में हो रहा है, पवन सिंह की जनसभा में, जिनको उतारा ही जा रहा है कि वो खेसारी लाल को एक तरह से कड़ी टक्कर दें। तो इस जनसभा की पूरी सुर्खी जो थी, पवन सिंह ना हटकर ये जो तू मैं थी आरजेडी के कार्यकर्ता के बीच और एनडीए के कार्यकर्ताओं के बीच, ये पनप गई। दोस्तों, इसके अलावा खेसारी लाल किस तरह से पवन सिंह जैसे तमाम बड़े स्टार्स और बीजेपी को एक रिपोर्टर बनकर जवाब दे रहे हैं और उनके समर्थन में कैसे अखिलेश यादव मैदान में उतरे, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन इस बीच एक और वीडियो है जिसकी सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है और लोग इसको काफ़ी शेयर कर रहे हैं। ये चुनावी वीडियो है। दरअसल एक कार्यक्रम में दोस्तों देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर आप देखिए मंच पर बैठे हुए हैं। खगड़िया की ये रैली थी। यहाँ पर आप जानते हैं बीजेपी अलग अलग राज्यों से अपने मुख्यमंत्रियों को प्रचार के लिए उतारती है। फडणवीस यहाँ पर थे और चिराग पासवान भी यहाँ पर थे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई मंच उस भीड़ को, बोझ को उठा नहीं पाया और जो पूरा का पूरा मंच था वो भरभराकर नीचे गिर गया। राहत की बात है कि सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ये अपने आप में बड़ा सबक है दोस्तों। बड़े बड़े नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अमूमन आपने देखा होगा कई चुनाव में ऐसी वीडियोज़ आती हैं कि किसी के भी मंच गिर जाता है। ये होता क्या है कि जब बड़े नेता आते हैं तो जो स्थानीय लेवल के नेता हैं उनको ये लगता है कि ये मौका है हमारे पास, अगर इस मौके में हम जनता के बीच ये दिखाना दें कि हम देखिए महाराष्ट्र के सीएम के खास हैं, उनके बगल में फ़ोटो खिंचा लें, चिराग पासवान के बगल में फ़ोटो खिंचा लें, तो कार्यकर्ता के लिए एक मौका होता है। तो क्या होता है, स्थानीय लेवल पर बहुत सारे लोग स्टेज पर चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से स्टेज उसका बोझ नहीं उठा पाता और स्टेज भरभरा कर गिर जाता है। यहाँ भी ऐसा ही देखने को मिला, इसीलिए ये वीडियो भी परबता की बताई जा रही है, काफ़ी शेयर की जा रही है। अब आ जाते हैं दोस्तों फिर से छपरा में खेसारी लाल तो अलग ही लेवल पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। खेसारी लाल कभी छपरा में सड़कों की बदहाल व्यवस्था दिखाते हैं अपने रोड शो में, कुछ इस तरह से कि देखिए ये क्या हाल छपरा का कर रखा है डबल इंजन सरकार ने, कि सड़कों में पानी की निकासी तक नहीं है, बारिश हुए कई घंटे हो गए। नहीं तो खुद भी रिपोर्टर बन जाते हैं कुछ इस तरह से और बताते हैं रिपोर्टर बन के कि देखिए छपरा की सड़कों का क्या हाल है। ये देखिए, नमस्ते, प्रणाम, मैं अपने सोशल आईडी दे रहा हूँ। ये हमारे छपरा का हर बारिश का नया पूर्वांचल है। ये लोग इतने परेशान हैं, आज 20 साल से एनडीए सरकार है, लेकिन फिर भी ये जो व्यवस्था है, इतने प्यारे प्यारे महंगे घर महंगी जगह पे बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी विकास देख लीजिए। और ऐसे हजारों गलियां मिलेंगी आपको ऐसे पानी। तो बस इसी को देखना है और कैसे हम लोग इसे निवारण करेंगे, इस पर सरकार बदलेंगे, उसके बाद बताएंगे जी व्यवस्था हो पाता है कि नहीं। और तो और जहां बीजेपी ने प्रचार में पवन सिंह को उतारा खेसारी लाल के खिलाफ, वहीं खेसारी लाल का समर्थन करने के लिए अखिलेश यादव आ गए। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो खुद खेसारी लाल ने शेयर की। आप देखिए हेलीकॉप्टर से उतरते हुए अखिलेश यादव का खेसारी लाल कुछ इस तरह से स्वागत कर रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने खेसारी लाल के समर्थन में छपरा में जबरदस्त तरीके से रैली की और रैली में भीड़ भी आई। दरअसल ये जो पूरा हिस्सा है दोस्तों, ये जो पूरा इलाका है, एक दौर में लालू यादव का गढ़ माना जाता है। लंबे वक्त से यहाँ से लालू यादव सांसद भी रहे,
लेकिन 20 साल से पहले जेडीयू और उसके बाद बीजेपी का यह अभेद्य किला बन गया। अब आरजेडी ये चाहती है कि खेसारी लाल को मैदान में उतारकर वो अपने इस पुराने किले को वापस से हासिल कर ले। इसीलिए पहले तेजस्वी यादव ने उनके समर्थन में रैली की और अब अखिलेश यादव ने उनके समर्थन में रैली की। इस बार बिहार से भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने जा रहा है और इस बार तो बिहार के लोगों ने मन बनाया है कि बिहार से भारतीय जनता पार्टी बाहर होने जा रही है। ये जो महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, कौन है इसका जिम्मेदार? बीजेपी जिम्मेदार है कि नहीं है? लोग कह रहे हैं 20 साल का हिसाब किताब लेना है। बताओ 20 साल इस सरकार के जो बिहार में थी और 10 साल दिल्ली वालों के, तो बताओ कितने सालों का आपको हिसाब किताब लेना है? और हमने तो पता लग गया इस बार एक ही भारी है सबके ऊपर, वो है केसरी खेसारी। बताओ खेसारी है भारी कि नहीं भारी? बहुत सारे लोगों को परेशानी आ गई है अब तो। ये यूपी वालों के जो बहुत सारे साथी हैं जो कभी हम लोगों के भी साथी रहे हैं, वो ऊपर से तो बीजेपी के हैं लेकिन मन से वो खेसारी जी के हैं। उन पे दबाव है किसी बात का दबाव है, इसलिए वो बाहर हैं। वरना मनी मन उनकी भी इच्छा है कि खेसारी यहां से जीत करके जाएं और ये खेसारी जीतेंगे तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारी जीविका बहनों की 30,000 का महीने का वेतन होगा। गरीब माताओं बहनें जो खड़ी है दूर, जिनको कोई सम्मान नहीं दे रहा है, उनको सम्मान देने जा रहे हैं। 2500 रुपया महीना उनको सम्मान देने का काम तेजस्वी जी करेंगे। ये जो महंगाई बढ़ी है जिसका उत्सव मना रहे हैं जीएसटी, ये जीएसटी का उत्सव जो मनाया जा रहा है, जीएसटी किसने लगाई है? जीएसटी लगा करके महंगाई किसने बढ़ाई है? तो इस बार तेजस्वी जी ने तय किया है कि सिलेंडर भी आपको 500 रुपए में मिलेगा, महंगा नहीं मिलेगा। और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, खेसारी जी जीतेंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। जो उन्होंने प्रण लिया है कि हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी और रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, हम उनकी मदद करने का काम करेंगे। ये छपरा पटना से भी जुड़े और दिल्ली से भी जुड़े, और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं। इधर तेजस्वी खेसारी सड़क बनाएंगे, 27 में समाजवादियों की सड़क सरकार बनेगी, उधर हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। कभी हमारे साथियों ने एक्सप्रेस वे पे चलने का काम किया होगा, है बड़ी रफ्तार वाली सड़क के नहीं है, वही सड़क वही एक्सप्रेस वे यूपी के बॉर्डर तक, और तेजस्वी जी और खेसारी जी बिहार के बॉर्डर तक, हम दोनों मिलकर के यूपी और बिहार को जोड़ने का काम करेंगे। बताओ मदद करोगे? इस बार जिताओगे सब लोग? अगर ये अपने क्षेत्र में नंबर 1 है नंबर 1 कि नहीं है? अब तो पहले तो हम भी कभी कभी दूसरों का गाना सुन लेते थे, जब से हम छोटे भाई के साथ आए हैं और छोटे भाई के गाने सुनने लगे तो सबके गाने छोड़ दिए, केवल इन्हीं का गाना सुन रहे हैं। मदद करिए आप लोग सब मिलकर के। मैं एक बार फिर जो सतगुण यादव जी हैं, खेसारी लाल जी, इनका चुनाव चिन्ह ये भूल तो नहीं जाओगे आप लोग, ये याद रखोगे।